होशियार रहना पीस वाले। अगर ताया सरकार के रवैये से लगे कि उन्हें राबेल के इस कारनामे का पता चल गया है तो तेरा मर जाना ही बनता है, पर ऐसे नहीं, राबेल को मार के ही मरूंगा। ताया सरकार, आप मुझसे नाराज हैं क्या? कैसे भरम रखा होगा इसने हमारी इज्जत का। जब मेरे जैसा पहाड़ ही टूट गया तो ये तो वैसे ही जज्बाती नौजवान था। कितनी मुश्किल से गुजरा है ये। बहन के धोखे ने इसके होश उड़ा दिए। बीबी मुर्शिद, अब बड़े सरकार का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बस तुम लोग दुआ करो। हम तो समझी थी आज आप घर आएंगे ही नहीं। एहराम और सोले वहीं रुके हैं, मुझे ज़बरदस्ती घर भेज दिया। बीबी मुर्शिद, हम तो सुबह से दुआएं कर रहे हैं। तुम लोगों की दुआओं की वजह से ही अल्लाह ताला ने साईं को नई ज़िंदगी दी है।
थैंक यू बेटा, लेकिन अभी मैं बिल्कुल कुछ भी खा पी नहीं सकता। मेरा मुंह जहर की तरह कड़वा हो रहा है। राम जी तुम्हें मैंने एक काम करने को कहा था, तुमने कर लिया? जी जी, बस मैं आपका कमरे में शिफ्ट होने का इंतजार कर रहा था। यार उस काम को जल्द से जल्द कर लो। ताया सरकार, मुझे बता दे अगर मैं कर सकूँ तो। नहीं यार, आराम कर लेगा, ये इसकी जिम्मेदारी है अब। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंशियल है? एक तो पापा को पहले ही बोलने की इजाज़त नहीं है और आप इनकी बहस शुरू कर दी आपने। गुड्डी, ऐसे नहीं कहते बेटा। लो भाई, अब तो बीवियों वाली डांट भी पड़ना शुरू हो गई साले को। सर, एक शख्स आया है, कहता है आपका दूर का रिश्तेदार हूं। मेरा रिश्तेदार? जी, कहता है कुछ मदद की ज़रूरत है। जाओ भेजो।
जी सर। आइए जनाब, आपको साहब बुला रहे हैं। अंदर आ सकता हूं? शादी मुबारक। तुम्हें जब किसी ने मेरी शादी पे नहीं बुलाया तो तुम्हें मेरी शादी का कैसे पता चला? लगता है शौक के मारे तुमने अखबार ही नहीं पढ़ा। तुम्हारी तस्वीर लगी हुई थी मेरी दुल्हन के साथ। तो यानी वो ठीक कह रही थी। हाँ, तो तुमने उसके और उसके भाई के सामने निकाह से इनकार क्यों कर दिया? ताकि उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जाए, इसलिए। पर क्यों? भाई, अगर तुम मेरी मंगेतर के साथ शादी कर सकते हो तो फिर मेरी बीवी के साथ भी लगे हाथों शादी कर ही लो। तुम इंतहाई बेगैरत आदमी हो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बीवी मुझे सौंपते हुए? ओ हेलो, ये ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा एक ऊंची जात वाला मर्द ही अपनी छोटी जात वाली बीवी को डिसोन करे। भाई, कभी कभी मेरे जैसा छोटी जात वाला मर्द अपनी ऊंची जात की बीवी को डिसोन कर सकता है। तुम पागल हो चुके हो। तुम्हें इस कुर्सी पे किसने बिठाया? मेरे कलम में, मेरे इल्म में और मेरे फहम में। और अफसोस, इन तीनों चीज़ों को हासिल करने के लिए पीर होना ज़रूरी है। लेकिन आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? बिगाड़ा? अब भी पूछते हो क्या बिगाड़े? ऐन मायूं की रात तुम्हारे ताया ने आके मेरी फुप्पी से निकाह किया। उस सदमे से मेरा चाचा पागल हो गया, जाके मजार में बैठ गया। और फिर मेरी फुप्पी को बसाए बगैर तुम्हारा ताया भाग निकला। ये दादा, मेरा बाप अपने वतन बख्ता वालों को याद करते करते मर गए। और फिर मेरी फुप्पी अपनी बेटी को लेके तुम्हारे ताया सरकार के पास गई और फिर से मुलाजमा बन गई। और तुमने क्या किया? मोहब्बत की शमा जलाई और मेरे बचपन की मोहब्बत नूर अफरोज को अपने ताया की तरह झूठी मोहब्बत में उलझा कर उसे निकाह कर लिया। हाँ, और मजे की बात तो वो भी मुलाजमा बन। इस सब में उस बेचारी राबेल का क्या कसूर है? उसका यही कसूर बहुत है कि वो तुम्हारे खानदान की इज्जत है, जिसे मैं पूरी तरह पामाल कर चुका हूं। उसे तलाक दे दो। नहीं। तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हैं? नो वे। तो क्या पड़ी रहे तुम्हारे पास मेरी चीज बनकर? जब दिल चाहेगा दावा कर दूंगा। तुम पागल हो चुके हो। ये अच्छा है यार, तुम करो तो जाए और हम करें तो साला कैरेक्टर ढीला है। वाह। उसे तलाक दे दो। अभी कहा ना, नहीं दूंगा। तुमने राबेल से मोहब्बत सिर्फ हमारी नफरत में की। राबेल से मोहब्बत मेरी नफरत का अंदाज था। मोहब्बत तो मुझे सिर्फ नूर अफरोज से थी, है और रहेगी। तुम ऐसा करो, नूर अफरोज को तलाक दो, मैं राबेल को तलाक दे दूंगा। भाई देखो, अब जमाने को दिखाने के लिए सही, लेकिन राबेल से निकाह करना तो तुम्हें जरूरी था। और नूर अफरोज बेचारी, वो तो है ही नौकरान। तुम ऐसा करो, उसकी शादी मुझ जैसे नौकरी पेशा इंसान से खामोशी से कर दो। बस है, खस कम जहां पाक। तुम अपने जैसों में खुश और हम अपने जैसों।
वैसे टाइम काफ़ी हो गया, मेरा ख्याल में आपको अपनी तशरीफ ले जानी चाहिए। मैं उससे मिलने गया था। मुकर गया ना वो? नहीं, मान गया। शुक्र है, उसने तस्लीम तो किया। लेकिन पहले क्यों नहीं मान रहा था? एहराम, तुम्हें ताया सरकार ने वहां भेजा था ना? हाँ। ये जानने के लिए कि मैं निकाह वाली बात झूठ तो नहीं बोल रही। शायद वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो तुम्हें जल्दी से तलाक दे दे। अगर वो मान गया है तो तलाक देने के लिए भी राजी हो गया होगा। नहीं। क्यों? मैंने तो उसके साथ कोई बुरा नहीं किया और ना ही मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी है। हमसे दुश्मनी है उसकी। नहीं इनाम नहीं, साले भाई ने उसको मारा था, बस यही बात उसके दिल में गहरी हो गई है। इसी बात का उसने बदला लिया है, वरना मैंने तो सिर्फ प्यार किया था उससे। बस तुम्हारा प्यार उसकी नफरत के लिए मददगार साबित हो गया। कोई नफरत में भला इतना आगे कैसे बढ़ सकता है? जिस तरह मोहब्बत इंटेंस होती है उसी तरह नफरत भी इंटेंस होती है। कुछ तो सोचता हूँ कि मैंने उसे कितना चाहा था। सुनो यार, कहाँ जा रहे हो तुम? ताया सरकार के पास अस्पताल। तुम नहीं चलोगी? नहीं, कभी अम्मा की आंखें अंगारा बन जाती हैं तो कभी साले भाई की। और ताया सरकार तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। नफरत सहना भी सकरात की तरह भारी होता है। इंसान हर वक्त मौत की दुआ मांगता रहता है। क्या कहा उसने एहराम? मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं। उसने कहा कि राबेल उसके निकाह में है। यानी वो झूठ नहीं बोल रही थी। तो फिर साले के सामने कबीर मुकर क्यों गया? वो इसलिए कि वो चाहता था कि राबेल पूरी दुनिया के सामने मेरी बीवी बन जाए ताकि वो मुझसे बदला ले सके। ये सब उसने तुम्हारी वजह से किया है? जी, मेरी, आपकी, साले की,
सारे खानदान की वजह से किया। अब क्या होगा राम? नहीं ताया सरकार, प्लीज, मैं हूं ना, आप परेशान ना हो। उसने तो मुझसे यह भी कहा कि वो राबेल को जल्द तलाक भी दे देगा। उसे तलाक देनी चाहिए राम, जितनी जल्दी हो सके ये काम हो जाना चाहिए, वरना हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक बार तलाक हो जाए तो खामोशी से राबेल की इद्दत पूरी होने के बाद तुम्हारा से निकाह करा दूंगा। नहीं तो तमाशा बन जाएगा हमारा। ताया सरकार, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत फिर से खराब होगी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। हाँ प्लीज बुलाओ डॉक्टर को। मौसी वो मेरे कपड़े निकाल दे। जो हुक्म सरकार। रहने दो, मैं खुद ही निकाल देती हूँ। वो जी इस्त्री भी करने हैं। वो भी मैं खुद ही कर लूँगी। ठीक है। वो वाले कपड़े। नाइट सूट निकाल दूँ आपका? नहीं, शलवार कमीज निकाल दो। हॉस्पिटल जाना ना ताया सरकार के पास, रात में ही रुक जाऊंगा, एहराम घर चला जाएगा। कौन से रंग का निकालूं? अपनी पसंद के निकाल दो। हाँ, मुझे मर्दों के कपड़ों का इतना पता नहीं चलता। तो फिर मुलाजमा को क्यों मना किया था? क्योंकि ये मेरा काम है, इसलिए। लगे हाथ तो फिर सिलेक्ट करना भी सीख लो। पता नहीं आपको ठीक लगेंगे भी कि नहीं। तुम सिलेक्ट तो करो, ना भी अच्छे लगे तो पहन लूंगा। ये ठीक रहेंगे? हाँ, थोड़ा फॉर्मल हो गया है, लाइट होना चाहिए था ना। हाँ। इसमें इतना मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? अब I'm sorry। इसमें हंसने वाली भी कोई बात नहीं है। एक तो इतने काम करो और ऊपर से मजाक बनो। अब ये ठीक है? हाँ, ये अच्छे है।
क्या हुआ? क्या हुआ? चल गई। दिखाओ मुझे। किसने कहा था कपड़े इस्त्री करने को? तुम्हें काम करने की आदत ही नहीं है। बल्कि हमारे घरों की औरतें कहाँ काम करती हैं? पर शोहर के काम तो बीवी को करने चाहिए ना। कोई जरूरी तो नहीं था। आप मेरे अब्बा का इतना ख्याल रखते हैं तो मैं भी तो रख सकती हूँ ना। चलो चलो उठो, बाहर बैठो। बैठो। तुम्हारे अब्बा जी मेरे ताया हैं। उस नाते से मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी खिदमत करूं। तुम्हें जवाब में कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूं। बीबी मुर्शद, दुल्हन बीबी ने कहा है कि मैं कपड़े खुद ही इस्त्री कर लूंगी अपने साईं सरकार के। हमारा सरकार, वो फर्स्ट एड का बॉक्स कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? बनफ्शे का हाथ जल गया है। हाय ला, वो कैसे? अब वो इस्त्री कर रही थी और अब उसके हाथ और पांव पे लग गई। चलो मैं आती हूँ। अब नहीं अम्मा, रहने दे, मैं संभालूंगा। आप मुझे फर्स्ट एड बॉक्स का तो बता दें। चल जा लेके आ। अब रहने दो, मैं संभाल लूंगा। मेरी बीवी है, किसी की जरूरत नहीं। बताएं किधर है? वो मेरे कमरे में टीवी ट्रॉली के ड्रॉर में पड़ा है। वाह बीबी मुर्शद, दुल्हन बीबी ने तो पीर साले सरकार को बदल के रख दिया। ऐसे गुर तो अपने राबेल बीबी के नजर नहीं आते। कैसे नहीं करेगी काबू, आखिर शहर बानो की बेटी है ना। अल्लाह खुश रखे सबको। थैंक यू। पीर साले की बीवी और इतनी डरपोक। जाएं जाएं, पीर साले कौन सा शेर है? दुनिया वालों से पूछो कितना बड़ा शेर हूँ। जी नहीं, बख्ता वाला का सबसे बड़ा शेर तो सिर्फ मेरे अब्बा जी हैं। ओह शिट, लगता है कुछ ज़्यादा ही कह दिया मैंने। कबीर में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? कैसे आई, कहां से आई, ये मसला नहीं है। मसला यह है कि उसकी शर्त कैसे पूरी की जाए। उससे ताया सरकार भी बीमार है। उनकी अभी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको स्ट्रेस ना दी जाए।
वो क्या कहते हैं? वो चाहते हैं कि कबीर राबेल को तलाक दे और उसकी तलाक के बाद वो खामोशी से मेरा उससे निकाह करे। मैं करूंगी उससे बात। मैं दिलवाऊंगी राबेल बीबी को उससे तलाक। उसकी तलाक देने के बाद वो आपकी बेटी की सौतन बन जाएगी। मैं तो पहले ही ये दुख झेल बैठी हूं। ये तो नूरा फिरोज पागल है, उसे क्या पता अखी महल में कुछ भी नामुमकिन नहीं। शुक्र है अल्लाह का, ताया सरकार ठीक हो गए। ताईजान मैं तो बहुत डर गई थी। कितनी बुरी हूं मैं। मेरी भांजी मेरे लिए कितनी परेशान थी और मैंने इसका शोहर पकड़कर मुलाजमा के हवाले कर दिया। राबेल बात सुनो। जी ताईजान। फिर एहराम की तरफ से जरा होशियार रहा करो। क्या मतलब? वो लड़की है ना नूर अफरोज, पीर एहराम का चक्कर चल रहा है उसके साथ। कैसी बातें कर रही है ताईजान? एहराम रवायती भी थोड़ी है। राबेल, मैंने दुनिया देखी, समझ आ जाती है लोगों की। याद है शादी की रात तुम्हारे कमरे से एक दुपट्टा निकला था? वो उसी लड़की का था। अब मैं तो शादी की रात होश में ही कहाँ थी। ताईजान, मेरा दिल खराब ना करे, जरूर कोई आपको गलतफहमी हुई होगी। अल्लाह तुम्हारा मान हमेशा कायम रखे, मगर मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। जो लड़कियां शोहरों पर अंधा एतमाद करती हैं ना, अक्सर मुंह की खाती हैं। खैर, बस अपनी आंखें खुली रखना तुम।